वेलकम टू नयन अल्टीमेट। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए 66वीं बीपीएससी जो परीक्षा होने वाली है प्रारंभिक, इसके अभी नोटिफिकेशन आने ही वाली है हाल ही में कुछ दिनों में। तो यहाँ पे इसकी मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें आप लोगों के लिए क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे प्राचीन भारत के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। यदि आप लोगों को कंसेप्ट देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सारी वीडियो है नए पैटर्न के आधार पे, तो आप लोग वहाँ जाकर के कंसेप्ट देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा और ये चलती रहेगी हमारी। प्राचीन भारत में आएंगी बहुत सारे सीरीज, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक। इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रश्नों की संख्या अच्छी खासी होती है बीपीएससी में। इतिहास के बाद फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तमाम करंट सब चलाए जाएंगे एग्जाम तक। तो आपको हमारे साथ जरूर जुड़ना आप सब लोग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिख रही है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आजकल पता होगा कि 5 ऑप्शन आते हैं, ई ऑप्शन भी इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। पाटलिपुत्र जो था उसको किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? तो ऑप्शन ए में कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में अशोक महान, और सी में उदयन, और डी में कनिष्क, और ई में इनमें से कोई नहीं आया, एक से अधिक। आप लोगों को पता होगा कि पाटलिपुत्र जो है, जो जिसकी सबसे पहले राजधानी उदयन ने बनाया था, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे बताना चाहूँगा। हर्यक वंश की जो है स्थापना जो है 544 ईसा पूर्व में जो है हर्यक वंश का जो स्थापना हुआ था। चूँकि उस समय मगध जो था 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। तो सर्वाधिक शक्तिशाली होने के कई सारे कारण है यहाँ पे। एक तो मगध में जो भी राजा आया है वो सबसे ज़्यादा अपने आप में शक्तिशाली था। मगध की दोनों राजधानियाँ जो थी, वो की पहली राजधानी उसकी राजगिरी थी, और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र उदयन ने बनाया था, जो कि गंगा, सोन और गंडक नदियों पे संगम पे था। तो पाटलिपुत्र था उस समय में, और वहाँ पे मगध का जो प्रारंभ हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद फिर अजातशत्रु आता है, फिर उदयन आता है। तो इसलिए इसका सी आंसर हो जाएगा, आप लोग लगा ले। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? तो उदयन हो जाएगा, इसलिए सी उत्तर इसका लगा ले। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के वर्णन उपलब्ध है, इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिका। आप लोगों को पता होगा, जो इन मेगास्थनीज के लिखा हुआ बुक है। ऑप्शन ए में मालविका अग्निमित्र था, जिसमें शुंग शासकों की प्रेम कहानी है, और मालविका और अग्निमित्र के बारे में, जिसका जो कि एक संस्कृत का नाटक है, कालिदास ने इसे लिखा था। ऑप्शन बी में मुद्रा राक्षस है, जिसमें मौर्य प्रशासन के बारे में लिखा गया है। इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है उसे ब्रिसल कहा गया है। मुद्रा राक्षस जो है के बारे में कहा गया। हर्षचरित जिसकी रचना बाणभट्ट ने किया था, इसलिए ये भी नहीं हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, इसलिए इसका इंडिका हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। प्रथम बौद्ध संगति के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन के बारे में। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ बौद्ध संगति के बारे में, फिर हम लोग सोल्व करेंगे। बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, और उस समय अजातशत्रु का शासनकाल था। और बौद्ध धर्म में 2 पुस्तकों का संकलन हुआ था, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक के संकलनकर्ता की बात किया जाए तो आनंद था, और विनय पिटक के संकलनकर्ता उपाली था। और दोनों पिटकों की, जो सुत्त पिटक और विनय पिटक की भाषा पाली थी। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे करिए कि प्रथम बौद्ध संगति के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ए में कह रही है प्रथम बौद्ध संगति में सुत्त पिटक का संकलन हुआ था। जी बिल्कुल सही उत्तर है ये। फिर ई चूंकि दिया हुआ है, इनमें से एक से अधिक भी हो सकता है, इसलिए अगला ऑप्शन भी हम लोगों को देखना होगा। बी में कह रही है कि प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक का भी संकलन हुआ था। बिल्कुल सही है। सुत्त पिटक के संकलनकर्ता आनंद थे, और विनय पिटक के उपाली थे। ठीक है, दोनों सही है। सी ऑप्शन में बता रही है कि वैशाली में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। जी नहीं, बिल्कुल गलत होगा। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था, दूसरा हुआ था वैशाली में। अब डी पे हम लोग देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। गलत है। प्रथम बौद्ध संगति जो था कब हुआ था? 483 BC यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसलिए इसका ई आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों इसका सही है, ए और बी, इसलिए इसका ई आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसके बाद फिर और क्वेश्चन आएंगे। आप लोग बने रहे हमारे साथ, और प्लीज़ मैं आप लोगों को पूरा सीरीज करवाऊंगा 66 तक। इस तरह से क्वेश्चन करा के आप लोगों को कंसेप्ट बहुत पक्का कर दूंगा एकदम। और आप लोग का जो है कंसेप्ट के लिए हमारे प्ले लिस्ट में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारी वीडियो डली हुई है, तो आप लोग वहाँ भी कंसेप्ट पढ़े और यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। बिल्कुल मैं नए पैटर्न के आधार पर करा रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं लेवल का। अगला क्वेश्चन है, किसका उल्लेख जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था? तो ऑप्शन ए देखते हैं, गेहूं एवं जौ। तो जी हाँ, बिल्कुल उल्लेख था सिंधु घाटी सभ्यता में। तांबा का भी उल्लेख था,
लेकिन दाल का उल्लेख नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में, और कांसी की नर्तकी का भी उल्लेख था। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन में कह रही है कि किसका उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, नहीं करे रही हाथ था होता तो ई ऑप्शन हो जाता, लेकिन नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर दाल हो जाएगा। दाल का उल्लेख जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। आप लोग एक बार और इस क्वेश्चन को देख ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, मैं जल्द आप लोगों के लिए और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले सब लोग। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है, जो प्राचीन भारत के कुछ क्वेश्चन और है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि गुप्त काल में किस वर्ग या जाति का उल्लेख सबसे पहले हुआ। गुप्त काल में जो है किस वर्ग या जाति का उल्लेख सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन ए में कायस्थ, बी में राजपूत, सी में मगध, सॉरी यहाँ पे मगध नहीं होगा, शूद्र यहाँ पे डाल लो। गुप्त काल में किस वर्ग या जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। कायस्थ, राजपूत, शूद्र, मोदक या ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा गुप्त काल में जो है कायस्थ का उल्लेख हुआ है, जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति या फिर गुप्तकालीन अभिलेखों से जिसका वर्णन मिलता है, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना यहाँ पे, सर्वप्रथम किस शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान या फिर जागीर देने की प्रथा शुरू की थी। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दें। सर्वप्रथम किस शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने की प्रथा शुरू की थी। ऑप्शन ए में शुंग है, बी में कण्व, सी में मौर्य और डी में सातवाहन, ई में इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका उत्तर जो हो जाएगा सातवाहन हो जाएगा। सातवाहनों ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान या फिर जागीर देने की प्रथा शुरू की थी। ये सीरीज आप लोगों की हिस्ट्री की चलती रहेगी। यहाँ पे मैं अभी 66 बीपीएससी तक, और आप सब लोग यदि कंसेप्ट देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सारी वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। हिस्ट्री की शुरुआत से वीडियो, पॉलिटी की, इकोनॉमी की और ज्योग्राफी वगैरह और सारी वीडियो आएगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे प्लीज़, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए में पान्या अध्यक्ष, बी में सीताध्यक्ष, सी में रक्षिन और डी में रज्जुक और ई में इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका उत्तर क्या होगा। तो मौर्य काल में कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे सीताध्यक्ष कहा गया। आप लोग लगा ले, इसका बी उत्तर हो जाएगा। मौर्य काल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे चलते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन ए में 4वीं शताब्दी, बी में है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, सी में 2री शताब्दी ईसा पूर्व और ई में 1ली शताब्दी ईसा पूर्व, सॉरी डी में, और ई यहाँ पे है। ई का मतलब आप लोग समझ ही रहे, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर देते। मैं थोड़ा सा बताना भी चाहूँगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब महाजनपदों का दौर चल रहा था उस समय, तो भारत में 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपदों में जो था मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। और 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध धर्म की 2 पुस्तक है, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से मिला करती, जबकि जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र से मिला करती है। क्योंकि हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन में। तो मगध का उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा, इसलिए इसका बी उत्तर होगा। बी आप लोग लगा ले, मगध का उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो अभी मैंने जस्ट बताया हो कि 16 महाजनपदों की सूची का उपलब्ध किस पुस्तक में है। तो ऑप्शन ए में अंगुत्तर निकाय, बी में महावस्तु, सी भगवती सूत्र, डी महाभारत और ई में इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका उत्तर ई हो जाएगा, क्योंकि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है, अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म की पुस्तक है, महावस्तु जो भी बौद्ध धर्म की पुस्तक इसमें भी है, और भगवती सूत्र में भी उपलब्ध है। तो तीनों पुस्तक में 16 महाजनपदों की उल्लेख की जानकारी मिलती है, और 16 महाजनपदों में जो है मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। अगला क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। वैशाली हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी। ऑप्शन ए में शुंग, बी मौर्य, सी में गुप्त और डी में कण्व और ई में इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो मनुस्मृति की जो रचना है वो शुंग काल में हुआ था, और शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि हिस्ट्री की वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई सीरीज, और आगे मैं फिर आप लोगों के एनिसेंट की कुछ और वीडियो बनाऊंगा, फिर मेडिएवल की बनाऊंगा और फिर पॉलिटी की भी बनाऊंगा। सारे टॉपिक का मैं बनाऊंगा, तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे। और इसको मैं एक बार और बता दूं आप लोगों को, पहला क्वेश्चन यहाँ पे था, कुछ पहला क्वेश्चन जो था आगे आप लोग देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में किस जाति या वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो कायस्थ हो जाएगा इसका आंसर। सर्वप्रथम किस शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने की प्रथा शुरू की। तो सातवाहन हो जाएगा इसका आंसर।
मौर्य काल में कृषि विभाग का अध्यक्ष सीताध्यक्ष हो जाएगा। मगध का उत्कर्ष किस शताब्दी में? छठी शताब्दी ईसा पूर्व। 16 महाजनपदों को उल्लेख की सूची किसमें मिलती है? अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और भगवती सूत्र में मिलती है, इसलिए ये उत्तर हो गया था। अगला क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था तो वैशाली में थी। मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? शुंग काल हो गया इसका आंसर। तो आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द आऊँगा यदि अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा है। बाकी आप लोगों को धन्यवाद।